नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, हिमाचल कवर कर रहे हैं। लोगों के क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार हिमाचल के चुनाव में, वो हम लोगों से पूछ रहे हैं। वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार प्रचार कर रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार अपना प्रचार कर रही है, हिमाचल में दमखम दिखा रही है। वहीं पर बीजेपी का 30 का दम होने वाला है। उनके 30 स्टार प्रचारक ज़मीन पर उतरेंगे, हिमाचल के धरातल पर उतरेंगे और प्रचार करेंगे। इससे कितना फ़ायदा होगा बीजेपी को और कितना नुकसान होगा कांग्रेस को, ये भी एक देखने वाली बात होगी। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। भैया जी, क्या करते हैं आप? हम बिजनेसमैन हैं जी। अच्छा, यहीं रहते हैं हिमाचल में? हाँ जी, धर्मशाला हिमाचल। अच्छा, तो क्या लग रहा है हिमाचल में इस बार क्या माहौल रहने वाला है? आप चुनाव करेंगे, 12 तारीख को वोट करेंगे, तो कौन कौन मुद्दों के साथ वोट होने वाला है इस बार? इस बार तो ऐसा है जी, जो पिछली सरकार रही हिमाचल में, भाजपा की सरकार थी, है ना। हाँ। तो उनका जो कार्यकाल था 5 साल में, तो हमें तो लगता नहीं कि उस तरह का रहा हो। अच्छा। कि किसी भी वर्ग के लिए उन्होंने कोई काम किया हो। आप कोविड टाइम ही देख लीजिए या कोई भी बड़े प्रोजेक्ट देख लीजिए हिमाचल में। जयराम ठाकुर जी CM थे हिमाचल के, और इनके जो मंत्री थी उनकी भी इतनी बड़ी उपलब्धि धर्मशाला या हमारी विधानसभा में तो 0 के बराबर है। आपने थे कर दिया, हिमाचल के जयराम जी थे, तो क्या लग रहा है आपको इस बार? तो हम तो थे ही बोल सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने काम नहीं किए तो थे ही हैं वो। अच्छा। हमारे लिए तो इस बार क्या बदलाव करने वाले हैं? बदलाव तो होगा, हिमाचल में भरपूर बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव होगा। हाँ जी। किन किन मुद्दों के साथ बदलाव होगा? क्या परेशानियां आ रही हैं 5 सालों में, जो आपकी क्या क्या बातें थी जो पूरी नहीं हो पाई? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ ही मुद्दों पे बात करूंगा। हाँ, कोई नहीं। जैसे कोई भी विकास का काम हिमाचल का, मैं धर्मशाला की बात करता हूँ। धर्मशाला में जितने भी काम पिछली सरकार में हुए थे, राजा वीरभद्र सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, और यहाँ से हमारे मंत्री थे सुधीर शर्मा जी, है ना। उनके टाइम में अभूतपूर्व विकास जो है वो धर्मशाला में हुआ है। चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख लो, आप रोपवे देख लो, आप ट्यूलिप गार्डन देख लो, जितने भी हमारे आस्था के मंदिर हैं, बागसुनाग टेम्पल हो गया, चामुंडा मंदिर हो गया, गंजर महादेव मंदिर हो गया, जो भी इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे उनके लिए पैसा आया हुआ था। अच्छा। लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए इनसे। अच्छा। तो हम और क्या उम्मीद रख सकते हैं इनसे? तो जब हम बीजेपी वालों से बात करते हैं, मतलब कुछ लोगों से बात करते हैं जो बीजेपी का समर्थन करते हैं, वो जब हमें अपने काम गिनाते हैं, कहते हैं एम्स दिया है, ड्रग्स पार्क दिया है, दवाइयाँ का हब बनाया है हिमाचल को, जहाँ से सस्ती दवाइयाँ हिमाचल को मिल पाएंगी, चिकित्सा पार्क दिया है, जहाँ से चिकित्सा पार्क बनने के बाद 10,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ बीजेपी में। चलो, आपने हिमाचल में एम्स की बात की, तो एम्स का ऐसा है कि वो राजा वीरभद्र सिंह जी CM थे, उनके समय का सैंक्शन प्रोजेक्ट है वो। अच्छा। चाहे अभी थोड़े समय पहले हम न्यूज़ भी देख रहे थे कि कैबिनेट में उसके लिए मंजूरी पूर्व मुख्यमंत्री CM राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिलवाई थी। अच्छा। कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। इन्होंने तो 5 साल राजनीति करके उसी प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते डाल के अभी उसका पूरा इनॉग्रेशन करके पब्लिक को दे दिया। लेकिन फाउंडेशन स्टोन तो कांग्रेस पार्टी का ही था उसमें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया था, यही चीज़ तो बीजेपी कह रही है कि वो तो सिर्फ शिलान्यास करते थे, फाइलें बनाते थे। शिलान्यास भी नहीं करते थे, फाइलें बनाते थे और बंद कर देते थे साइन करके। काम तो हम कर रहे हैं धरातल पे बीजेपी सरकार। ये तो जनता जानती इसी चीज़ को कि अच्छा। कौन सी पार्टी काम करती है। कौन सी पार्टी? चलिए हम भैया जी से बात करते हैं, पीछे भैया जी। तो हम तो धर्मशाला की बात करेंगे, जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है। तो धर्मशाला में जो विकास सुधीर शर्मा जी ने किया है, मेरे को लगता नहीं कि पीछे जो 15-20 साल पीछे जो मंत्री रहे हैं या MLA रहे हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। अब अभी महंगाई भी देख लो, इतनी महंगाई है। सिलेंडर देख लो, पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो सिलेंडर कहाँ था, 400 कुछ में था, अब 1100 रुपये बिक रहा है। तो लेकिन फ्री भी तो दे रहे हैं बीजेपी सरकार सिलेंडर। फ्री कहाँ दिया? अभी जो सिलेंडर फ्री दिया है, तो हमारे भी कई लोग बोल रहे हैं फ्री सिलेंडर दे दिया, पैसे ले लिए, उनको अभी तक कोई सिलेंडर इशू नहीं हुआ है। अच्छा। वो सब झूठ है। अच्छा। और जो भी यहाँ पर जितना भी विकास है, जो भी काम हुए सुधीर शर्मा के आने तक हुए, और जो हमारे बीजेपी की आप बात कर रहे, तो बीजेपी वाले भी बीजेपी की सरकार से दुखी है, और वो भी इस बार जो वो सुधीर शर्मा को वोट करने के जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अच्छे दिन के मोदी जी वादे करते थे, तो आए नहीं है क्या आम लोगों के अच्छे दिन? अच्छे दिन तो नहीं आए ना, 15-15 लाख की बात की, वो भी नहीं आया। नहीं, वो तो अमित शाह जी ने साफ कर दिया ना, वो तो चुनावी जुमले होते हैं सभी पार्टियां करती हैं। हम जो बात करेंगे धर्मशाला की करेंगे, अपनी कंस्टिट्यूंसी की, जो हमारी कंस्टिट्यूंसी में विकास हुआ है, जो सुधीर शर्मा जी ने विकास किया था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए थे। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दिया है हमें, रोपवे यानी कि का प्रोजेक्ट जो है वो हमें मिला है, ट्यूबवेल गार्डन बना हुआ है। तो जितना भी विकास है, जो हमारे कंक्रीट रोड बने हैं, वो उनके आने से बने हुए हैं। अच्छा, चाचा जी कहीं घूम अभी आए हैं क्या? कहाँ से आ रहे हैं चाचा? मैं हेलीपैड से आ रहा हूँ। हैं? हेलीपैड। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? बस यहीं तक। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव है 12 तारीख को, क्या माहौल लग रहा है इस बार हिमाचल में? माहौल तो ऊपर वाला जाने।
अच्छा, काम वाम हुए हैं बीजेपी सरकार में 5 साल में? बीजेपी ने तो काफ़ी काम किया। काफ़ी काम किए हैं। अच्छा, क्या क्या काम किए हैं, जैसे आपको क्या क्या फ़ायदे मिले हैं बीजेपी सरकार में? तो फायदे हम तो गरीब लोगों तो वो तो मतलब पहुंचता नहीं है ना फायदा। अच्छा, पहुँच ही नहीं पाता है? हाँ, जो भी है वो पीछे ही खत्म हो जाता है। अच्छा। हैं? लेकिन ये है भाई रोड बन गए हैं हम्म, और ऐसे ये डेवलपमेंट हो रही है थोड़ी अच्छा, बहुत। हो रही है, काम हो रहा है, मतलब चल रहा है। अच्छा, चाचा जी के कहने से काम चल रहा है। भैया, चाचा जी कह रहे हैं काम चल रहा है, बढ़िया हो रहा है सब कुछ। नहीं तो कुछ लोग हो गए इनको मिला हुआ बेनिफिट, पर मेरे को तो नहीं लगता कोई ऐसा बेनिफिट हुआ है। अच्छा, आपको नहीं हुआ है? नहीं है, जो भी धर्मशाला डेवलपमेंट हुई है सुधीर के आने से हुई है। अभी जो हमारे 2, 2.5, 3 साल MLA रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, लोग उसके बिल्कुल संपर्क में नहीं थे। वो उन्होंने पब्लिक को देखा तक नहीं, एक तो लॉकडाउन में था तो भी उन्होंने कोई ऐसी मदद नहीं की। और हमारे शर्मा जी ने लॉकडाउन में भी लोगों को जहाँ जहाँ राशन पहुँचाना था वहाँ राशन, गरीबों को राशन पहुँचा और लोगों की ज़रूरतों पर खड़े हुए। कह रहे बीजेपी के विधायक ने कोई काम नहीं किया, शर्मा जी ने काम किया है। देखो जो हेलीपैड बना ना हाँ, वो भी शर्मा जी ने बनवाया है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली उसकी। अच्छा। हैं? अब वो स्लाइड हो रही है और नाले बन रहे हैं खोले। 5 साल से तो बीजेपी सरकार चल रही है ना, सुध तो बीजेपी सरकार को लेनी देखो चाहिए ना। बीजेपी सरकार ने भी कुछ नहीं देखा अच्छा, और ना ही शर्मा ने वापस आके उसकी संभाल तो ली वो कि विधायक नहीं रहे ना अब? विधायक थे तब भी कुछ नहीं किया। अच्छा, तब भी कुछ नहीं हाँ, किया? नहीं किया। कह रहे एक बार बना दिया बस, फिर कुछ करते ही नहीं है काम। नहीं तो अगर वो जो हेलीपैड बना तो वो तो लोगों की सुविधा के लिए है। हाँ। उन्होंने पर्सनल अपना हेलीकॉप्टर तो रखा नहीं है कि वो अपना हेलीकॉप्टर लेके आएंगे। मरम्मत भी तो नहीं कराई जा रही है, अब टूट रहा मेरी है। बात सुने तो जो अभी हमारे MP है, बीजेपी के MP बैठे हुए हमारे MLA थे, उन्होंने क्यों मरम्मत नहीं करवाई? अच्छा, वो भी यानी कि पैसा लाते हुए वहाँ पे डंगा लगवाते या कुछ करते, तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और जो हमारे इससे पहले भी 2-3 बार मंत्री रहे। क्या कह रहे हैं? जब हेलीपैड बना था ना सर, तो उसके मतलब साल 1.5 साल के बाद तो इलेक्शन हो गए। अच्छा। उसके बाद सुधीर शर्मा जी हार गए। तो फिर शर्मा जी हार गए, सरकार चली गई उनकी, अब बीजेपी सरकार आ गई, काम तो उन्हें करनी चाहिए ना। हेलीपैड जो उन्होंने तो बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है उसके बीजेपी बारे कुछ में। नहीं कर रही? नहीं कर रही है। तो फिर आप कह रहे हैं बीजेपी ठीक ठाक काम कर रही है? धर्मशाला में जो धर्मशाला में एक काम तक नहीं किया ना। 12 से लेकर 17 तक वो काम बताइए जरा। यूँ कह रहे हैं बीजेपी सरकार ने 5 सालों में क्या काम किए हैं? हैं? अच्छा, आज मैं चलिए वो इतना घुमा के नहीं बात करता, सीधे सीधे आपसे बात करता हूँ। राशन 3 महीने बीजेपी ने देने का है, सिलेंडर राशन दिया है, हाँ। सिलेंडर फ्री सिलेंडर भी दिए फ्री दिए। एक सिलेंडर फ्री दे दिया। क्या करें? एक सिलेंडर फ्री दे दिया। 400 रुपए का सिलेंडर इन्होंने फ्री दे दिया। मगर एक कैलकुलेशन करें तो हिमाचल में कितना 1 लाख कुछ 39,000 की सिलेंडर इन्होंने फ्री दिए हुए हैं। उसमें से 9,500 लोगों ने, शायद मैंने इतना पढ़ा है, ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, पर 9,500 लोगों ने जो सिलेंडर है वो दोबारा भरवाया है। बाकी तो उन्होंने सारों ने खाली रखा हुआ है। कह रहे महंगाई बहुत हो गई है। चाचा, महंगाई हो गई है? महंगाई हो गई है। महंगाई इतनी है ना कि गरीब लोग का जीना तो मुश्किल है। अच्छा, तो फिर हिमाचल की जनता इस बार क्या चाहती है? क्या चाहती है? देखो कांग्रेस आएगी वो भी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी आई वो भी कुछ नहीं कर रही फिर है। क्या करोगे आप? कोई आजाद आएगा तो वो क्या करेगा? उसके हाथ में तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, हैं? तो क्या करेगी? अच्छा चाचा, बीजेपी सरकार जैसे बोलती है ये जैसे है कि- शौचालय दिए हैं, बिजली रोड दिए हैं, शौचालय दिए हैं, बिजली दी है, तो मिल रही है, फायदा हो रहा है? देखो शौचालय दिए है ना बड़े बड़ों को, अच्छा, जिनके पास पैसा है ना हाँ। उनको दिए। उनको दिए हैं। और जो गरीब जनता है ना उनको पैसा नहीं मिला अच्छा, शौचालय। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, आए? कोई अच्छा दिन नहीं आया हमारे लिए, तो वो ऐसे के वैसे ही चल रहे हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि बीजेपी सरकार सही काम कर रही है, फिर कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं तो आए। काम तो वैसे यही कर रही है ना, आगे राशन दे दिया, सिलेंडर दे दिए, ऐसा ऐसा काम कर रही है। और क्या कर रही है? यही सब काम कर रही है। यही कर रही है और क्या अच्छा चाचा, एक चीज़ पूछो, एम्स हॉस्पिटल दिया है, खुश हो उससे? देखो जी हॉस्पिटल तो दिया है ना, लेकिन उसमें वो तो होते नहीं। क्या? जब भी कोई जाता है ना डॉक्टर? तो बोलते हैं जाओ टांडा में चले जाओ, अच्छा, हैं? तो यहाँ से तो टांडा रेफर कर देते हैं। तो इस हॉस्पिटल का क्या फायदा गरीब आदमी को? अच्छा, गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा? भाई बोलते हैं भाई टांडे में जाओ। तो जयराम जी की सरकार पसंद आई कि नहीं आई? जयराम की सरकार पसंद ही है। सरकार तो कोई भी है वो तो पसंद करना ही पड़ेगी। क्या आम इंसान बड़ा कंफ्यूज रहता है कि काम कितने हुए हैं कितने नहीं हुए, क्योंकि सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। कुछ मिलती हैं तो उसमें खुश है, नहीं मिल पाती हैं तो नहीं खुश है। भाई जैसे ये बोल रहे हैं कि काम हुए भी हैं और बहुत सारे काम नहीं भी हुए हैं, तो क्या है ये? चलो सर, कुछ लोगों के काम हुए, लेकिन जिस तरह से
यहाँ पे हालात है अभी जो यानी कि उपचुनाव में जो विधायक थे उन्होंने कोई भी काम नहीं किया हुआ है, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी का था हमारा जो CEO का था, वो 13 में काम शुरू हो गया, यहाँ पे अभी इनकी क्लियरेंस नहीं हो रही है फॉरेस्ट की, तो क्या काम किया इनके। अगर वो यूनिवर्सिटी बनती है तो लोगों को रोजगार होगा, टैक्सी वाले को रोजगार होगा, लोगों के कमरे किराए पर जाएंगे, बेरोजगारों को ठेकेदारी मिलेगी या जो भी काम करेगी। तो ये है कि हम जैसे धर्मशाला की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सुधीर शर्मा जी है जो है वो आने चाहिए, अच्छे नेता है और उनमें विकास करने की जो क्षमता है। विकास करने की